गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गार्डनिंग लेसन्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गार्डन सॉइल के ऊपर है कि हम लोग जो किचन गार्डन करते हैं अपने टेरेस पे, उसकी जो मिट्टी है हम लोग वो कैसे तैयार करें। तो देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे टेरेस गार्डन में, अगर हमने उनमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाना है तो वो सबसे जो अहम बिंदु जिसको मैं कहूँगी जो जान है वो है मिट्टी। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है, रिच है, पोरस है, तो आप उसमें से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें से प्रोड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती है उसमें से प्रोडक्शन जो है वो लेनी टेरेस गार्डनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉटिंग मिक्स। तो देखिए, मैं कैसे तैयार करती हूँ अपना जो है पॉटिंग मिक्स, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, तो ये देखिए, ये जो है मैंने मिट्टी जो है वो मैं कैसे तैयार करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये है मेरी गार्डन सॉइल। ठीक है, तो ये वो गार्डन सॉइल है जिसमें अभी तक मैंने कुछ भी पुरानी नहीं है, यानी कि ये नई गार्डन सॉइल है। और ये है कंपोस्ट, कोई भी ले सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर जो है गोबर की गली सड़ी जो खाद है प्रॉपरली डिकम्पोज होनी चाहिए वो ही ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये लीजिए आप। उसके बाद जो है हम लोग उसमें सैंड मिक्स करेंगे, कोई भी है जिसको हम बालू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये है सबसे पहले वुड ऐश, जिसको कि हम राख बोलते हैं, लकड़ी की हो कोयले की हो, अब कोई भी जो है वो इसमें इस्तेमाल करें ज़रूर। इसके अलावा ये ट्राइकोडर्मा है जो कि फंगीसाइड है, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने टेरेस गार्डनिंग में। तो मैं केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए ट्राइकोडर्मा वो है जो वो बेस्ट है। इसके अलावा ये देखिए, ये है नीम की खली। ठीक है, तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है और ये हमारी जो है खाद का भी है, वो काम जो है वो करती है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रेशो है वो मैंने किस तरह से ली है, जैसे 50% गार्डन सॉइल है, 50% ही कंपोस्ट है, इसमें मैंने 10 to 20% जो है वो रेत मिलाई हुई है। बाकी थोड़ी थोड़ी सी अंदाजे से, मैं ज़्यादा रेशो में नहीं पढ़ती हूँ, तो अपने हिसाब से जो है वो इसमें मैं जो है ये सारी चीज़ें वो मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी करके मैं सारा कुछ इसमें वो डाल देती हूँ। तो जैसे इसमें सारा कुछ डालने के बाद इसको हम लोग मिक्स करेंगे। इसमें जो है मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो है चाय की पत्ती। बिल्कुल अच्छी तरह से उसको धूप में सुखा के फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ, डालती हूँ। बट अभी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास हो तो आप उसको ज़रूर मिक्स कर लें, नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा वो सोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी को अगर रेत ना मिले तो ये कोकोपीट है मेरे पास पड़ी, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है हमारा रेत का। अगर रेत मिलती है तो रेत डाल लीजिए, और अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो कोकोपीट डाल लीजिए। दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है, मिट्टी को लूज़ करना। तो और जो है कोकोपीट है वो मॉइस्चर भी होल्ड करके रख लेती है। तो अब ये मौसम सही है, बारिशों में मैं नहीं डालती हूँ इसको। और अब जैसे मौसम बिल्कुल सही चल रहा है तो इसमें इस टाइम हम लोग कोकोपीट का जो है इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा, फिर अगली बारिशों तक हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद इसको हम लोग अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स को अपना तैयार कर लेंगे और हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें आप, अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो वो भी डाल लीजिए, या फिर आप सम सॉल्ट कई लोग यूज़ करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मिक्सचर, पॉटिंग मिक्सचर बिल्कुल रेडी है अपनी गार्डनिंग में वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। ये जो मैंने आपको बताया है, ये वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए मैंने मिक्सचर जो है आपका बताया है।
तो बाकी फ्लावरिंग वगैरह प्लांट्स के लिए अलग रहता है। तो ये बेस्ट मिक्सचर है, आप किसी भी तरह की जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं अपने टेरेस गार्डन में इसमें उगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही लूज़ है, इसको जैसे ही मैं अपनी मुट्ठी में बांध रही हूँ तो साथ के साथ जो है ये टूट रहा है। तो मिक्सचर जो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल लूज़। ख़ासकर आजकल सर्दियों में जो हम लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट है। तो देखिए ये जो मिक्सचर है मैं ये हमेशा तैयार करके रखती हूँ। ये एक बड़ी सी बोरी है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाती रहती हूँ ताकि समय समय पे परेशानी ना हो, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए, तो ये मैंने जो है पूरी बोरी में ये भर के रखा हुआ है, और भी मैं लगातार जो है वो बनाती जा रही हूँ। और जैसे ये एक बोरी है फ़िलहाल, तो ऐसे ही जो है वो मैं बोरियाँ 1-2 भर के रखती हूँ। तो आप भी जो है वो सॉइल मिक्सचर हमेशा रेडी रखें ताकि आपको जो है किसी भी टाइम प्लांट्स लगाने के लिए सोचना ना पड़े। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।